हेलो दोस्तों। समय एक ऐसा फिनोमेना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे कभी भी बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति हमारे सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वाले लोगों के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। तो चलिए जानते हैं कि समय यात्रा करते समय कैसे हुई रडोल्फ फेंज की मौत। यह बात है जून 1951 के मध्य रात्रि की। तकरीबन 11 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट हो जाता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद ही ज़्यादा हैरान था। वह टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को देखकर काफ़ी आश्चर्य था और वहाँ खड़े लोगों में भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने लगा, आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार से उसको टक्कर लग गई जिससे उस व्यक्ति को बुरी तरह से चोट लग गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट्स। दोस्तों, 5 सेंट्स का मतलब जैसे हमारे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही वहाँ पे $1 में 100 सेंट्स होते हैं। और वहाँ उसके पास एक बियर टोकन थी, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने वाली एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर उसका नाम लिखा था डॉक्टर रडोल्फ फेंज और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। रडोल्फ फेंज के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में एक बात खास थी कि वह बहुत सारे चीज़ें पुरानी तो थी, लेकिन पुरानी होने के बावजूद भी वो बिल्कुल नई हालात में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हॉवर्ड वी रिम को दिया गया। कैप्टन हॉवर्ड जब बिजनेस कार्ड पर दिए गए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुँचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहाँ के लोग रडोल्फ फेंज के इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हॉवर्ड ने उस व्यक्ति की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम से किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे और पुलिस स्टेशन में रडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन हॉवर्ड ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रडोल्फ फेंज जूनियर का नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रडोल्फ फेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हॉवर्ड को मिल गई। बैंक से पता चला कि रडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवी आज भी कहीं जिंदा है और फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन हॉवर्ड ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रडोल्फ फेंज के बारे में पता किया। वहाँ रडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने बताया कि उसे सुनकर कैप्टन हॉवर्ड हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने रडोल्फ फेंज, रडिन्स और रडोल्फ फेंज जूनियर के जो कि 29 वर्षों की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हॉवर्ड और उनके साथी हैरान में थे। को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हॉवर्ड ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया
और एक दिन उनके हाथ लगी रडोल्फ फेंज नाम से एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया जो विवरण दिया गया था वह 1951 से मरने वाले रडोल्फ फेंज से मेल खाता था। कैप्टन हबर्ड द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रडोल्फ और 1951 का कार एक्सीडेंट में मारा गया रडोल्फ एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है और इस पर आज भी रिसर्च और कई सारे तथ्य दिए जा रहे हैं। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रैवल है या फिर कोई टाइम स्लिप से जुड़ी हुई घटना है। रडोल्फ ने अचानक समय यात्रा कैसे की थी? दोस्तों, आपका इस कहानी पर या फिर इस सच्ची घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, एक और फैक्ट, आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखकर चले जाते हैं। दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार वो लाल बटन दबा के देखिए, सच में बहुत मज़ा आता है।